भगवान ने कही अगर 100% मर्यादा में चलोगे तो सुख इतने मिलेंगे कि कभी दुख की लहर भी नहीं आएगी, दुख पास निकल कर नहीं जाएगा हमारे। अगर भगवान को याद करोगे 100%, और जब भगवान की एक भी मर्यादा में ऊपर नीचे हो गए तो दुख इतना मिलेगा कि दुख की सजा इतनी है कि धर्मराज भी अभी हमारे रूप बन जाएंगे। हमारी आत्मा खुद की धर्मराज भी है, खुद की मित्र भी है, खुद का शत्रु भी है। तो इसलिए बाबा ने कही कि एक भी कर्म ऐसा मत करो जिससे हमें खुद का नुकसान हो, हमारी आत्मा को कष्ट झेलना पड़े, हमारे शरीर को कष्ट झेलना पड़े, हमारा पाप का खाता हो और हमारा पाप का खाता फिर आगे चल के महापाप में बदल जाए और उसे फल भोगना पड़े, उसकी कर्म चुक्त करने पड़े। किसी भी समय हमारे सामने आए कोई भी विकर्म बन के खड़ा हो जाए, कोई भी दुख रूप में खड़ा हो जाए। ऐसा कहते हैं ना, हमारे कर्म ही हमारा साथ देते हैं, हमारे कर्म ही हमारे दुख रूप में खड़े हो जाते हैं, हमारे कर्म ही हमारे सुख के रूप में खड़े हो जाते हैं। हमारा कर्म जब श्रेष्ठ कर्म होता है तो सुख के रूप में खड़ा होता है। हमारे कर्म कोई भी ऐसा अकर्तव्य, कोई भी ऐसा पाप कर्म होता है तो दुख के रूप में हमारे जीवन में समस्या बन के खड़ा होता है। तो कोई भी हमें ऐसा पाप कर्म नहीं करना है कि जो हमारे जीवन में कोई भी समस्या बन करके खड़ा हो। तो इसलिए हमें क्या करना, हर घड़ी को ये सोचना है कि ये घड़ी मेरे जीवन में अंतिम घड़ी है। जैसे मम्मा कहती थी अंतिम घड़ी है, क्यों कहती थी कि कभी भी पुरुषार्थ मुझे इतना करना है कि कभी भी मेरी आत्मा को अगर भगवान भी पूछ ले, बेशक मैं ज्यादा जीऊं, बेशक मेरी आयु लंबी हो, अगर भगवान पूछ ले कि क्या तेरी आत्मा संपन्न बन गई है, क्या तू सदा गुणों से संपन्न है, अपने श्रेष्ठ कर्मों से संपन्न है, अपने पुण्य के खाते से संपन्न है, तब मैं कह दूं हाँ जी, भगवान के लिस्ट में मेरा हाथ हमेशा खड़ा हो, मैं हमेशा भगवान के लिस्ट में अपने आगे को नंबर 1 बताऊं, भगवान की नजरों में हमेशा चढ़ूं, भगवान के याद में हमेशा रहूं और भगवान के दिल में मैं हमेशा राज करूं। तो भगवान के दिल में कौन राज करते हैं? जो भगवान को अपने श्रेष्ठ कर्मों से राजी कर लेते हैं और जो भगवान की याद करते हैं और भगवान को इतना खुश कर लेते हैं। कहते हैं भगवान भी महिमा के गुण गाते हैं, भगवान भी गीत गाते हैं, लेकिन किन बच्चों के? जो भगवान की मत पर चलते, जिन्होंने भगवान की मर्यादा को, जब से वो बाबा के बच्चे बने पहले दिन से उन्होंने जब तक यज्ञ में रहे मरते दम तक कभी एक सेकंड भी, एक संकल्प भी, एक क्षण भी और भगवान की मर्यादा के ऊपर नीचे नहीं हुआ, भगवान की मर्यादा के विपरीत नहीं हुआ, एक संकल्प भी भगवान के मर्यादा के बाहर नहीं आया। ऐसे ही जब हम भगवान की मर्यादा में रहेंगे तो ना कोई पाप होगा, ना कोई दुख होगा, ना कोई परेशानी होगी, ना कोई बाबा ने कहा झगड़ा होगा, ना कोई किसी प्रकार के हमें कोई भी समस्या आएगी। समस्या भी कब आती है? कहते हैं समस्या भी हमारे ही कर्मों का फल है, तो उनको समाधान भी हमें करना पड़ेगा। और समाधान सिर्फ है एक पिता परमात्मा की याद ही सबसे बड़ा हल है, सबसे बड़ा मुश्किल का हल है एक परमात्मा की याद। ओम शांति।